हरे कृष्णा। भीमसेन ने आगे कहा, मेरी मृत्यु हुई सुनकर मेरे भाई राज्य प्राप्ति का सारा उद्योग छोड़ बैठेंगे। मेरे भाई स्वभावतः धर्मात्मा हैं। मैं ही राज्य के लोभ में उन्हें युद्ध के लिए बाध्य करता रहता हूँ। अथवा बुद्धिमान अर्जुन विषाद में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता हैं। देवता, गंधर्व तथा राक्षस भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। महाबली महाबाहु अर्जुन अकेले ही देवराज इंद्र को भी अनायास ही अपने स्थान से हटा देने में समर्थ हैं। फिर उस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को जीतना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, जो कपट द्यूत का सेवन करने वाला, लोकद्रोही, दंभी और मोह में डूबा हुआ है। मैं पुत्र के प्रति स्नेह रखने वाली अपनी उस दीन माता के लिए शोक करता हूँ, जो सदा ये आशा रखती है कि हम सब भाइयों का महत्व शत्रुओं से बढ़ चढ़कर हो। भुजंगम, मेरे मरने से मेरी अनाथ माता के भी वे सभी मनोरथ जो मुझ पर अवलंबित हैं, कैसे सफल हो सकेंगे। एक साथ जन्म लेने वाले नकुल और सहदेव सदा गुरुजनों की आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। मेरे बाहुबल से सुरक्षित वे दोनों भाई सर्वदा अपने पौरुष पर अभिमान रखते हैं। वे मेरे विनाश से उत्साह शून्य हो जाएंगे, अपने बल और पराक्रम को खो बैठेंगे और सर्वथा शक्तिहीन हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जन्मेजय, उस समय भीमसेन ने इस तरह बहुत सी बातें कहकर देर तक विलाप किया। वे सर्प के शरीर से इस प्रकार जकड़े गए थे कि हिलडुल भी नहीं सकते थे। उधर कुंती नंदन युधिष्ठिर अनिष्ट सूचक भयंकर उत्पातों को देखकर बड़ी चिंता में पड़ गए और व्याकुल हो गए। उनके आश्रम से दक्षिण दिशा में जहां आग लगी हुई थी, एक डरी हुई सियारिन खड़ी हो दारुण और अमंगल सूचक आर्तनाद करने लगी। एक पांख, एक आंख तथा एक पैर वाली भयंकर और मलिन वर्तिका सूर्य की ओर रक्त उगलती दिखाई दी। उस समय कंकड़ बरसाने वाली रूखी और प्रचंड वायु बह रही थी और पशु पक्षियों के समूह शब्द दाहिनी ओर हो रहे थे। उनके संपूर्ण शब्द दाहिनी ओर हो रहे थे। पीछे की ओर से काला कौवा जाओ जाओ की रट लगा रहा था और उसकी दाहिनी बाह बार बार फड़क उठती थी। उनके हृदय तथा बाएं पैर में भी पीड़ा होने लगी। बाईं आंख में सूचक विकार पैदा उत्पन्न हो गया। भरत, परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने मन में महान भय मानते हुए द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है। द्रौपदी ने उत्तर दिया, उनको यहाँ से गए तो बहुत देर हो गई। यह सुनकर महाबाहु महाराज युधिष्ठिर महर्षि धौम्य के साथ उनकी खोज के लिए चल दिए। जाते समय उन्होंने अर्जुन से कहा, द्रौपदी की रक्षा करना। फिर उन्होंने नकुल और सहदेव को ब्राह्मणों की रक्षा और सेवा के लिए आज्ञा दी। शक्तिशाली कुंती नंदन युधिष्ठिर ने उन महान वन में भीम के पद्म चिन्ह देखते हुए उस आश्रम से निकलकर सब और खोजा। पहले पूर्व दिशा में जाके हाथियों के बड़े बड़े युद्धापतियों को देखा। वहां की भूमि भीमसेन के पद्म चिन्हों से चिन्हित थी। वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने वन में सैकड़ों सिंह और हजारों अन्य हिंसक पशु पृथ्वी पर पड़े देखे। देखकर भीमसेन के मार्ग का अनुसरण करते हुए राजा ने उसी वन में प्रवेश किया। वायु के समान वेगशाली वीरवर भीमसेन के शिकार के लिए दौड़ने पर मार्ग से उनकी जांघों के आघात से टूटे हुए बहुत से वृक्ष भी उन्हें दिखाई दिए। तब उन्हीं पद्म चिन्हों के सहारे उन्होंने पर्वत की कंदरा में अपने भाई भीमसेन को देखा, जो अजगर की पकड़ में आकर चेष्टा शून्य हो गए थे। उक्त पर्वत की कंदरा में विशेष रूप से वायु चल रहती थी। वह गुफा ऐसे वृक्षों से ढकी थी जिसमें नाम मात्र के लिए भी पत्ते नहीं थे। इतना ही नहीं, वह स्थान ऊसर निर्जल कांटेदार वृक्षों से भरा हुआ, पत्थर ठूंठ और छोटे वृक्षों से व्याप्त, अत्यंत दुर्गम और ऊंचा नीचा था। इस प्रकार महाभारत पर्व के अंतर्गत अजगर पर्व में युधिष्ठिर को भीमसेन के दर्शन में संबंध रखने वाला 179वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय सर्प के शरीर से बंधे हुए अपने प्रिय भाई भीमसेन के पास पहुंचकर परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने इस प्रकार पूछा कि तुम कैसे इस विपत्ति में फंस गए, और ये पर्वत के समान लंबा चौड़ा श्रेष्ठ नाग कौन है। अपने बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर को वहां उपस्थित देखकर भीमसेन ने अपने पकड़े जाने की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। भीमसेन बोले, आर्य,
ये वायुभक्षी सर्प के रूप में बैठे हुए महान शक्तिशाली साक्षात राजऋषि नहुष हैं। इन्होंने मुझे अपना आहार बनाने के लिए पकड़ रखा है। तब युधिष्ठिर ने कहा, आप मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दें, हम लोग आपकी भूख मिटाने के लिए दूसरा भोजन दे देंगे। यह सुनकर सर्प ने कहा, राजन, यह राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। तुम जाओ, यहाँ ठहरना उचित नहीं है, अन्यथा कल तक तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। महाभावों, मेरा ये नियम है कि मेरी अधिकृत भूमि के भीतर जो भी आ जाएगा वह मेरा भक्ष्य बन जाएगा। तात, इस समय तुम मेरे अधिकार की सीमा में आ गए हो। दीर्घ काल तक उपवास करने के बाद आज ये तुम्हारा छोटा भाई मुझे आहार के रूप में प्राप्त हुआ है, अतः मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और ना ही बदले में दूसरा आहार ही लेना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम कोई देवता हो या दैत्य अथवा वास्तव में सर्प ही हो? सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। भुजंगम, किस लिए तुमने भीमसेन को अपना ग्रास बनाया है? बोलो, तुम्हारे लिए क्या ला कर दिया जाए, अथवा तुम्हें किस बात का ज्ञान करा दिया जाए जिससे तुम प्रसन्न हो? मैं कौन सा आहार दूं अथवा कौन सा उपाय करूं, अवलंबन करूं, जिससे तुम इसे छोड़ सको? यह सब सुनकर सर्प ने कहा, निष्पाप नरेश, मैं विख्यात पूर्वज नहुष नाम का राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयु नामक राजा हुए थे, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। मैंने अनेक यज्ञ की, तपस्या की, स्वाध्याय किया और अपने मन और इंद्रियों के संयम रूप योगदान का अभ्यास किया। इन सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से मुझे तीनों लोकों का निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त हुआ। तब उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने बहुत से ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित हुए महर्षि अगस्त्य ने मुझे इस अवस्था में पहुंचा दिया। पांडुनंदन नरेश, उन्हीं महात्मा अगस्त्य की कृपा से आज मेरी स्मरण शक्ति ने मुझे छोड़ नहीं सक रही है। अगस्त्य की कृपा से ही मेरी स्मृति ज्यों की त्यों बनी हुई है। महर्षि के शाप के अनुसार दिन के 6ठे भाग में तुम्हारा ये छोटा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है, अतः मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और ना ही इसके बदले में कोई दूसरा आहार ही लूँगा। परंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे सकोगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प जी, तुम इच्छानुसार प्रश्न करो, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। भुजंगम, यदि हो सके तो तुम्हें प्रश्न करने का और तुम्हें प्रसन्न करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। सर्पराज, ब्राह्मण को इस जीवन में जो कुछ जानना चाहिए वह केवल तत्व तुम जानते हो या नहीं, ये सुनकर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सर्प ने कहा, राजा युधिष्ठिर, ये बताओ कि ब्राह्मण कौन है और उसके लिए जानने योग्य तत्व क्या है? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा अनुमान हुआ है कि तुम अवश्य ही बुद्धिमान हो। युधिष्ठिर ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया, ये सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण कहा जाता है। सर्प, जानने योग्य तत्व तो ब्रह्म ही है, जो दुख और सुख से परे है तथा जहाँ पहुँचकर अथवा जिसे जानकर मनुष्य लोक के पार हो जाता है। बताओ, तुम्हें अब इस विषय में क्या कहना है? सर्प ने कहा, युधिष्ठिर, सत्य एवं प्रमाणभूत ब्रह्मा तो चारों वर्णों के लिए हितकर है। सत्य, दान, अक्रोध, क्रूरता का अभाव, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी होते हैं। नरेश्वर, तुमने यहाँ जो जानने योग्य तत्व को दुख और सुख से परे बताया है, वो सारे दुख और सुख से रहित किसी दूसरी वस्तु की सत्ता ही मैं नहीं देखता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं हैं, तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। सर्प, जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हैं वह ब्राह्मण माना गया है, जिसमें इन लक्षणों का अभाव है उसे शूद्र कहना चाहिए। अब तुमने जो कहा कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा वेद्य तत्व है ही नहीं, सो तुम्हारा ये मत ठीक है। सुख दुख से शून्य कोई पदार्थ नहीं है, किंतु एक ऐसा पद है भी। जिस प्रकार बर्फ में उष्णता और अग्नि में शीतलता नहीं रुकती, उसी प्रकार जो वेद्य पद है वह वास्तव में सुख दुख से रहित हैं। नागराज, मेरा यही विचार है
फिर जैसा आप माने। यह सुनकर सर्प ने कहा, आयुष्मान नरेश, यदि आचरण से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म ना हो जाए जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, महासर्प महामते, मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का परस्पर संकर यानी कि सम्मिश्रण हो रहा है। मेरा ऐसा विचार है, सभी मनुष्य सदा सब जातियों की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। वाणी, मैथुन तथा जन्म और मरण ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। इस विषय में ये आर्ष प्रमाण भी मिलता है। ये यजामहे यह श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। इसीलिए जो तत्वदर्शी विद्वान हैं वे शील को ही प्रधानता देते हैं, उसे ही अभीष्ट मानते हैं। जब बालक का जन्म होता है तब नालेच्छन से पूर्व उसका जातक कर्म संस्कार किया जाता है। उसमें उसकी माता सवित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय ना कराया जाए तब तक वह शूद्र के समान है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वभाव युक्त मनु ने यह निर्णय दिया है। नागराज, यदि वैदिक संस्कार करके वेद अध्ययन करने पर भी ब्राह्मण आदि वर्णों में उपेक्षित शील और सदाचार का उदय नहीं हुआ तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचारपूर्वक निश्चय किया गया है। महासर्व, महाभुजंग, भुजंग प्रवर, इस समय जिसमें संस्कार के साथ साथ सदाचार की उपलब्धि है वही ब्राह्मण है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। यह सुनकर सर्प ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। मैंने तुम्हारी ये बातें अच्छी तरह सुन ली हैं। अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत पर्व के अंतर्गत अजगर पर्व में युधिष्ठिर सर्प संवाद विषयक 180वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के पारगामी हो, लोक में तुम्हारी ऐसी ही ख्याति है। बताओ, किस कर्म के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त हो सकती है। सर्प बोला, तुमने जानने योग्य सभी बातें जानते हो और तुम्हारी सब बातें जब मैं सुन चुका हूँ, और भरत, इस विषय में मेरा विचार ये है कि मनुष्य सत्य पात्र को दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से तथा अहिंसा धर्म में तत्पर रहने से ही स्वर्ग अर्थात उत्तम गति पा सकता है। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने फिर पूछा, नागराज, दान और सत्य में किसका पलड़ा भारी देखा जाता है। अहिंसा और प्रिय भाषण, इसमें से किसका महत्व अधिक है और किसका कम, ये भी बताइए। सर्प ने कहा, महाराज, दान, सत्य, तत्व, अहिंसा और प्रिय भाषण, इनकी गुरुता और लघुता कार्य की महत्ता के अनुसार देखी जाती है। राजेंद्र, किसी दान से सत्य का भी महत्व बढ़ जाता है और कोई कोई दान ही सत्य भाष से अधिक महत्व रखता है। महान धनुर्धर भूपाल, इसी प्रकार कहीं तो प्रिय वचन की अपेक्षा अहिंसा का गौरव अधिक देखा जाता है और कहीं अहिंसा से भी बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व दृष्टिगोचर होता है। राजन, इस प्रकार इनके गौरव लाघव का निश्चय कार्य की अपेक्षा से ही होता है। अब और कुछ भी प्रश्न तुम्हें अभीष्ट हो वह पूछो, मैं यथासाध्य उत्तर दूंगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सर्प, मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति और कर्मों का निश्चय रूप से मिलने वाला फल किस प्रकार देखने में आता है एवं देह अभिमान से रहित पुरुष की गति किस प्रकार की होती है, इन विषयों को मुझसे भली भांति कहिए। यह सुनकर सर्प ने कहा, राजन, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवों की 3 प्रकार की गतियां देखी जाती हैं। स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म लेना तथा पशु पक्षी आदि योनियों में तथा नरक में उत्पन्न होना, बस ये ही 3 योनियां हैं। इनमें से जो जीव मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है पर यदि आलस्य और प्रमाद का त्याग करके अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है तो उसे इस पुण्य कर्मों के कारण स्वर्गलोक की ही प्राप्ति होती है। राजेंद्र, इसके विपरीत कारण
उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में तथा पशु पक्षी आदि योनि में पुनः जन्म लेना पड़ता है। तात पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेने का जो विशेष कारण है उसे भी मैं यहाँ बतलाता हूँ। जो काम, क्रोध, लोभ और हिंसा में तत्पर होकर मानवता से भ्रष्ट हो जाता है, अपनी मनुष्य होने की योग्यता को भी खो देता है, वही पशु पक्षी आदि योनि में जन्म पाता है। फिर मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए उसका तिर्यक योनि से उद्धार होता है। गौवों तथा अश्वों को भी उस योनि से छुटकारा मिलकर देवत्व की प्राप्ति होती है, ये बात देखी जाती है। तात प्रयोजनवश वही यह जीव इन्हीं तीनों गतियों में भटकता रहता है। कर्म फल को चाहने वाला देह अभिमानी जीव परवशता में बार बार जन्म लेता है और सुख दुख का उपभोग करता है, किंतु तात जो कर्म फल में आसक्त नहीं होता, वह प्रजाजनों के पालन की भावना वाला द्विज अपने आत्मा को नित्य परम ब्रह्म परमात्मा में भली भांति स्थिर कर देता है। यह सब सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने फिर पूछा, सर्प, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इनका आधार क्या है? आप शांतिचित होकर इस यथार्थ रूप में मुझे बताइए। महामते, पनक श्रेष्ठ इस विषय में एक ही साथ ग्रहण क्यों नहीं करता? मन विषयों को एक ही साथ ग्रहण क्यों नहीं करता? इन उपयुक्त सब बातों को मुझे बताइए। सर्प ने कहा, आयुष्मान, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का आश्रय लेने वाला तथा इंद्रियों से युक्त जो आत्मा नामक द्रव्य है, वही विधि पूर्वक नाना प्रकार के भोगों को भोगता है। भरतश्रेष्ठ, ज्ञान, बुद्धि और मन, ये ही शरीर में उत्पन्न होने के कारण समझो। तात पांचों विषयों के आधारभूत पंचभूतों से बने हुए शरीर में स्थित जीवात्मा इस शरीर में स्थित हुआ है, मन द्वारा क्रमशः इन पांचों विषयों का उपभोग करता है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।